हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। आज हम बात कर रहे हैं बीएससी एजी 6 सेमेस्टर के एक सब्जेक्ट है फार्म मैनेजमेंट प्रोडक्शन रिसोर्सेज एंड इकोनॉमिक के बारे में, जो आपका कल पेपर है। आज हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो आइए, पहला हमारा क्वेश्चन है, भूमि विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1920, यानी सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। फॉर्म पर एक महत्वपूर्ण अचल लागत फिक्स्ड कॉस्ट है। ऑप्शन ए बीज पर लागत, भूमि का किराया, फसल सुरक्षा पर लागत, उर्वरक पर लागत। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, भूमि का किराया। ऑप्शन नंबर सी। आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। जब सीमांत उत्पाद बढ़ती हुई दर से बढ़ता है तब क्या होता है। तो हमारा कुल उत्पाद बढ़ती दर से बढ़ता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करते हैं। अधिकतम लाभ होता है, ये पूछ रहा है अधिकतम लाभ कब होता है। इसका आंसर हो जाएगा बी, सीमांत लागत सीमांत आय के बराबर होती है। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। क्वेश्चन नंबर इसका आंसर हो जाएगा बी। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। परिक्षेत्र उपज फार्म प्रोड्यूस की प्रविष्ट एंट्री की जाती है ए लॉग बुक में। इसका आंसर ठीक सी हो जाएगा, फार्मास्यूटिक रजिस्टर में। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। मूल सिद्धांत प्राइस थ्योरी भाग होता है, ये होता है वृहत अर्थशास्त्र मैक्रो इकोनॉमिक्स का। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है, बहुचर्चित आयरिश फेमिन का कारण था। तो इसका कारण था आलू की अगेती झुलसा, जो झुलसा रोग लगता है उसके बारे में बताया जा रहा है ये। आइए क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं नेक्स्ट में। जब सीमांत उत्पादन सीमांत लागत से अधिक हो तो उत्पादन पर निवेश करने से क्या होता है, लाभ होता है, यानी प्रॉफिट होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। द नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल्स पुस्तक के लेखक, ये पुस्तक है, इसकी राइटर पूछे जा रहे हैं, तो इसके राइटर हो जाएंगे बी, NCBD, यानी ऑप्शन नंबर बी। आइए आगे बढ़ते हैं। भारतवर्ष में योजना आयोग प्लानिंग कमीशन के अध्यक्ष यानी चेयरमैन को होते हैं, तो इसके हमारे जो भी प्रधानमंत्री होंगे वो होते हैं, यानी बी। आइए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, योजना आयोग का एक नया नाम रख दिया गया नीति आयोग। पहले था योजना आयोग, अब इसको चेंज कर दिया गया, अब इसका हो गया नीति आयोग। तो नीति आयोग के भी प्रधानमंत्री होते हैं। अभी कौन है, अभी हमारे श्री मोदी जी हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक उत्पत्ति के कारकों में सम्मिलित नहीं होता है। तो इसमें जो डी ऑप्शन है समय, टाइम, ये हमारे इसमें सम्मिलित नहीं होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। कृषि श्रमिकों को एग्रीकल्चरल लेबर से संबंधित बोनस एक्ट, ये बोनस एक्ट है ना, ये एग्रीकल्चर लेबर से संबंधित है। ये कब पास हुआ था, तो ये हमारा 1979 में हुआ था। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। जब सीमांत उत्पादन मार्जिनल प्रोडक्ट घट रहा हो तो लेकिन शून्य से अधिक हो, कुल उत्पादन टोटल प्रोडक्ट क्या होता है। तो ये घटती हुई दर से बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर सी। आइए आगे बढ़ते हैं। नागपुर प्रस्ताव, नागपुर रेजोल्यूशन के अनुसार भारतवर्ष में खेती यानी फार्मिंग होनी चाहिए। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, सहकारी संयुक्त खेती, कोऑपरेटिव जॉइंट फार्मिंग। ऑप्शन नंबर बी। आइए आगे बढ़ते हैं। उत्पादन यानी प्रोडक्शन एक फलन है, ये किसका, ये साधन का है। ऑप्शन नंबर बी। आइए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी खेती कृषि प्रणाली यानी सिस्टम ऑफ फार्मिंग में नहीं आती है। तो ये हमारी विविध खेती है, ये हमारे सिस्टम फार्मिंग में नहीं आती है। आइए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 18 है, परिक्षेत्र प्रबंधन यानी फार्म मैनेजमेंट का एक विज्ञान है। तो ये आंतरिक परिक्षेत्र विज्ञान का है। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। मांग का नियम, लॉ ऑफ डिमांड, ये लॉ ऑफ डिमांड क्या बताता है। तो लॉ ऑफ डिमांड ऑप्शन नंबर सी, मूल्य के कम होने से मांग बढ़ती है, ये हमको ये बताता है। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है, मूल सिद्धांत यानी प्राइस थ्योरी का एक दूसरा नाम क्या है, इसका सेकंड नेम क्या है। तो इसका सेकंड नेम है मूल नियंत्रण। मूल थ्योरी का दूसरा नाम है मूल नियंत्रण। आइए आगे बढ़ते हैं। बाजार का नियंत्रण किया जाता है, बाजार का नियंत्रण किया जाता है राज्य सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा बाजार का नियंत्रण किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी खेती की सफलता का मापक नहीं है। तो पूंजी पर मूल्यह्रास,
ऑप्शन नंबर डी। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हम ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं करेंगे, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपको वो बता रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा फार्म प्रबंधन विश्लेषण का साधन नहीं है? तो फार्म बही अवलेखन, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ये आगे बढ़ते हैं। पूर्णतया लोचदार यानी परफेक्ट इलास्टिसिटी मांग दर्शाई जाती है, ये तो इसका आंसर हो जाएगा बी, खड़ी सीधी रेखा द्वारा। खड़ी सीधी रेखा द्वारा, जो ग्राफ नहीं होता है, ग्राफ में सीधी लाइन होती है वो। परिवर्तनीय अनुपात का नियम तभी लागू होता है, कब होता है? जब एक नियत साधन और एक परिवर्तित साधन हो। जब एक नियत साधन और एक परिवर्तित साधन हो, ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं। ऐसे बाजार जिसमें किसी एक वस्तु का एक ही विक्रेता हो वो कहलाता है एकाधिकार बाजार, ऑप्शन नंबर डी। आइए बढ़ते हैं। संयुक्त मोर्चा सरकार ने किनके लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के द्वारा आधे दाम पर अनाज उपलब्ध कराने की योजना बनाई है? तो इसका आंसर हो जाएगा गरीबी रेखा से नीचे लोगों के लिए, जो बीपीएल होते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन, उनके लिए। एक एपीएल होता है, एव पॉवर्टी लाइन, एक बीपीएल होता है, बिलो पॉवर्टी लाइन। आइए आगे बढ़ते हैं। कृषि मूल्य आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी 1965 में हुई थी। उससे याद रखो, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। प्रत्येक आय पर समान दर से लगने वाला कर क्या कहलाता है? तो ये समानुपातिक कर कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। ग्राम पंचायतों में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत स्थान सुरक्षित हैं? तो 30%। आगे बढ़ते हैं। किसी अवधि में भारत में पंचवर्षीय योजना के स्थान पर वार्षिक योजना लागू हुई थी? तो इसका डी हो जाएगा, 1966 से 1969, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। समलागत रेखा आइसो कोस्ट लाइन का ढाल दर्शाता है, तो ये लागत मूल्य का अनुपात दर्शाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। सीमांत लागत वक्र मार्जिनल कॉस्ट कर्व औसत लागत वक्र को तब काटता है जब औसत लागत अधिकतम हो, एबव हो। क्वेश्चन नंबर 34। असमान प्रतिफल के नियम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न को लागू होने से नहीं रोका जा सकता, सिवाय उत्पादन के साधनों में भिन्नता डिफरेंट रखकर। क्वेश्चन नंबर 35। समसीमांत का प्रतिफल सिद्धांत व्याख्या करता है, तो ये क्या करता है? ये आगत निर्गत संबंध की व्याख्या करता है। ये किस प्रकार टाइप ऑफ फार्मिंग आधारित है? किस पर आधारित है? ये तुलनात्मक लाभ के सिद्धांत पर आधारित है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। फार्म की अचल संपत्ति इमारत है और फार्म की चल संपत्ति यानी उर्वरक, सिंचाई जल और बीज। संदर्भ डी। आगे बढ़ते हैं। नाबार्ड का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका मुख्य कार्य कृषि वित्त प्रदान करने वाली संस्थाओं के लिए पुनर्वृत्ति की व्यवस्था करना है। नाबार्ड बैंक एक कृषि बैंक से मतलब संबंधित है, मतलब ये एक तरीके से कृषि के लिए बनी हुई है। इसकी स्थापना 1982 में हुई थी। अब आपको करा चुके हैं क्वेश्चन, आप देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। नाबार्ड के प्रथम चेयरमैन कौन थे? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके थे राम कृष्णैया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। इसकी स्थापना, इसके प्रथम चेयरमैन और ये किससे रिलेटेड है, आप नाबार्ड बैंक के बारे में पूरा पढ़ के जाइएगा। 1 हेक्टेयर से नीचे जमीन वाले कृषक कहे जाते हैं, यानी सीमांत कृषक। आगे बढ़ते हैं। कृषि अर्थशास्त्र का स्वभाव होता है आदर्श, कला व विज्ञान, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से मूल सिद्धांत किसका भाग होता है? तो ये होता है सूक्ष्म अर्थशास्त्र का। आगे बढ़ते हैं। शीघ्र नाश होने वाली वस्तुओं को अति अल्पकालीन प्रतिवर्ग कैसे होता है? तो लंबवत, परपेंडिकुलर। आगे बढ़ते हैं। भारत में कृषि क्षेत्र में नियुक्त श्रमिक संख्या कुल श्रमिक संख्या कितने प्रतिशत है? तो इसका डी 64%। आगे बढ़ते हैं। हमारे देश से कृषि क्षेत्र का निर्यात सर्वाधिक होता है चावल का। आगे बढ़ते हैं। उत्पादन में स्थिरता का अनुमान है भारत में।
ये आगे बढ़ते हैं। देश के कुल निर्यात में कृषि का योगदान 2003 में कितना रहा? तो 12.8%। आइए आगे बढ़ते हैं। खाद्य पदार्थों की आपूर्ति की कीमत लोच समानता होती है। अनंत। जब सीमांत उत्पादन घट रहा हो लेकिन शून्य से अधिक हो तब उत्पाद होगा। तो घटती हुई दर से बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट हो जाएगा। जो सीमांत उत्पादन सीमांत लाभ से अधिक हो तो उत्पादन पर निवेश करने पर लाभकारी होगा, प्रॉफिट होगा। आगे बढ़ते हैं। उत्पादन का आदर्श स्तर प्राप्त होता है उत्पादन के 2 स्टेज में। क्षेत्रीय व्यावसायिक आय है तो इसका हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं। सम सीमांत प्रतिफल सिद्धांत तब लगाया जाता है साधन समित हो तब। सरकार द्वारा फसल तैयार होने से पूर्व ही घोषित न्यूनतम मूल्य किस बिक्री पर उपलब्ध समस्त स्टॉक खरीदने के लिए सरकार वचनबद्ध है तो इसका हो जाएगा समर्थन मूल्य, तो सबका समर्थन ना हो। भारतीय किसानों की सभी श्रेणियों सस्य पालन क्रॉप हस्बेंड्री के भौगोलिक विकास के प्रति अधिक सचेत हो रही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक उसका मुख्य कारण है? तो इसका उत्पादन दक्षता से तेजी, डी। फार्म दक्षता की पर्याप्त स्थिति को साधारणतः जाना जाता है वर्ण संकेतन की तरह क्योंकि यह निश्चितता के पूर्वानुमान की एक ठोस कसौटी है। ऑप्शन नंबर ए। फार्म बजट का उपयोग किया जाता है मतलब फार्म के अंदर मतलब तीनों के लिए। ऑप्शन नंबर डी। मिश्रित कृषि में सकल फार्म या आयु में पशुधन का योगदान होता है कम से कम 10%। दोस्तों आज की वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं और ये मैंने टॉप 100 क्वेश्चन आपको करा दिए हैं। आप इनमें से पढ़ के जाएगा आपको 50% तक इसमें से क्वेश्चन फंसेंगे। सो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।